कहेंगे डॉक्टर रईस शाह साहब के बारे में, कितने सालों से जानते हैं और किस तरीके का पेशेंटों को जो है तो फायदा पहुंचाने का काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौलाना मुनाज़िर हुसैन बरकाती। मेरा ताल्लुक़ मुमरा थाना महाराष्ट्र से है, वफ़ा पार्क कौसा। डॉक्टर हकीम रईस शाह के और मेरे ताल्लुक़ तकरीबन 20 साल या 22 साल से कंटिन्यू लगातार मिलना जुलना यूनानी और रूहानी मौजू पे हमेशा एक मुस्तकिल बातचीत, इफ़ादा इस्तिफ़ादा हर पहलू पे हमेशा बात हुई है। मरीज़ों के ताल्लुक़ से पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया से मैंने मरीज़ भेजे हैं। हर मर्ज़ के ताल्लुक़ से मैंने हकीम साहब से हमेशा ताल्लुक़ किया है, हमेशा राब्ता किया है, मशवरे दिलवाए हैं, मशवरे किए हैं। हर तरीके का मरीज़ मैंने बम्बई से भी भेजे, बाहर से भी भेजे। 20 साल से मेरा ताल्लुक़ है। इनके दादा परदादा वालिद साहब हमेशा यूनानी और तिब से जुड़े हुए रहे। हैदराबाद से औरंगाबाद और अतराफ़ में इनका दवाखाना हमेशा चलता रहा और ये दवाएं बनाते रहे, मरीज़ों के फ़ायदे होते रहे। हकीम बहुत हैं, डॉक्टर भी हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल का ज़माना है, शऊर है, अवेयरनेस है इलाज के लिए। जो स्पेशल मैंने बात देखी डॉक्टर हकीम रईस शाह साहब में, वो ये है कि ये जड़ी बूटियों को, दवाओं को रसायन पेथी तक पहुंचा चुके हैं। ये बहुत बड़े हकीम, बहुत बड़े इल्म की और तजर्बे की और मुजर्रब होने की निशानी है कि ये इस पेथी को आयुर्वेदिक या यूनानी कहो, इसको ये रसायन पेथी बना चुके हैं और रसायन तक इनकी रसाई है। कैंसर के बीमार हों, टीबी हो, दमा हो, गठिया का दर्द हो, बवासीर हो, पथरी हो और बेशुमार किस किस का तज़किरा करूं, मैंने मरीज़ों को भेजा और शिफा हुई। ये दवाएं खुद बनाते हैं, ये खरल रखे हुए हैं, अपने हाथों से बनाते हैं और ख़ानदानी हैं। हकीम ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़े लिखे, तजर्बेकार और मुजर्रब और ख़ानदानी वो हकीम हैं कि अगर लोग चाहें तो इनसे बहुत बड़े पैमाने पे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हर मर्ज़ का इलाज करते हैं, ये गारंटी के साथ करते हैं, सस्ता करते हैं और अगर गरीबों में ये देखते हैं कि पैसा ना दिया जाए तो उसकी रियायत भी पूरी करते हैं। यही वजह है कि मैं इनके साथ इनके इलाज की या तिब्बी या मेडिकल की वजह से नहीं जुड़ा, गरीब परवर होने की वजह से। अगर पैसा नहीं है तब भी ये इलाज कर देते हैं। और भी जो है इनका ताल्लुकात यूपी के मुख्तलिफ अतिब्बा से, हुकामा से, उलमा से है, जो इनसे फ़ायदे लेते हैं, जो इलाज कराते हैं, दवाएं लेते हैं। रईस शाह साहब से सवाल किया कि तिब्बी इलाज के, यूनानी इलाज के, आयुर्वेदा इलाज के साथ साथ यूनानी इलाज तो करते ही हैं, क्या आप रूहानी इलाज भी करते हैं? मैं आपको एक हकीकत बता दूं, यूनानी, आयुर्वेदा, तिब्बी इलाज करने वाला कोई भी हकीम, हाजिक, मुकम्मल जब तक इलाज नहीं कर सकता जिसका ताल्लुक़ रूहानी इलाज से ना हो।
कोई हकीम भी मुकम्मल हकीम नहीं बन सकते जब तक वो अपनी दवा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खरल ना करें और दवाएं ना बनाएं, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी बोल कर वो ना करें। तिब्बी इलाज का, यूनानी इलाज का रूहानी इलाज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ तक कि असातिज़ा जो तिब्बी होते थे हुकामा, वो अपने शागिर्दों को चिल्ले भी कराते थे, कुरान शरीफ की तिलावत भी कराते थे, और वो गैबी मदद का पूरा वज़ाइफ करा के इंतज़ाम कराते थे ताकि ये हकीम जो भी उनके शागिर्द हों गरीबों पे, मिस्कीनों पे, यतीमों पे अपनी कमाई का हिस्सा दें और उनकी मदद करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जेब ख़ास से देकर भी इलाज करें, और इसी को रूहानी इलाज कहा जाता है। अल्लाह ताला ऐसे हाथों में, ऐसे दिल में गैबी मदद और रूहानी ताकत अता करता है। रहा सवाल ये कि भाई कुरान शरीफ की कुछ आयतें या दूसरे तरीके से रूहानी इलाज, वो भी रईस शाह मुकम्मल तरीके से अपने दादा के ज़रिए और अपने उस्तादों के ज़रिए जानकारी भी रखते हैं और करते भी हैं। जैसे मिसाल के तौर बड़ी मोतबर है एक पारे की गोली, वो बाकायदा बनाते भी हैं, उसके फ़ायदे भी लोग उठा रहे हैं और फ़ायदे भी होते हैं और बेशुमार हैं, जो कभी वक्त मिलेगा तफसील आपको बताऊंगा मैं कैसा गहरा ताल्लुक़ है डॉक्टर रईस शाह का रूहानी इलाज से और रूहानियत से। इंशाअल्लाह कभी बैठेंगे तो पूरी मुकम्मल बात बताएंगे। हमने अभी हजरत को सुना है, उन्होंने काफ़ी तारीफ की है हमारे कैमरे के सामने आपकी, तो आप हर किस्म का इलाज करते हैं उन्होंने बताया है, तो इसका राज क्या है, किस तरीके से मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पहुंचाने का काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रईस शाह, मुझे हकीम रईस शाह के नाम से भी जाना जाता है, और हज़रत ने जो बताए हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का बड़प्पन भी है, और उन्होंने वही बयान की है जो सच है, क्योंकि काफ़ी अरसा गुज़र चुका है कि जब से हज़रत पहचानती भी हैं, काफ़ी ऐसे मरीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र है हम लोग दवाइयाँ देते हैं। और हमारी सबसे ख़ास बात हज़रत ने जो बताई है कि हम लोग दवाइयों को खुद निकालना जानते हैं, झाड़ों की पूरी पहचान रखते हैं, और पूरी दवाओं के फार्मूलों को हम लोग बनाते हैं। दूसरी बात, कई हकीमों को हम लोग ट्रेनिंग भी फ्री में देते पहले दे चुके हैं, और यहाँ पर सभी तरह के जिस तरह से इलाज होते हैं, सस्ता होने का मतलब ये है कि भाई आप लोगों को जो हज़ारों रुपए इधर उधर जाने होते हैं, डालने होते हैं, ना डालें, बिल्कुल हमारे पास एक बार आके ज़रूर आके मिले। जी, दूसरा हमारा सवाल ऐसा है कि अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है, तो इसमें काफ़ी डॉक्टर से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो सिर्फ जो है तो पेशेंट की जेबें खाली कर रहे हैं और फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, तो ऐसे डॉक्टर्स के बारे में और ऐसे पेशेंट के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं डॉक्टरों के बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा कुछ, पर ऐसे पेशेंटों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो, जहाँ पर भी अगर तुम्हें समझ में आता है, डॉक्टर हो, हकीम हो, डॉक्टर तो अपने पेशे से डॉक्टर ही होता है, पर बाज़ ऐसे हकीम भी हैं, और बहुत सारे हकीम आज भी औरंगाबाद में अच्छे हैं, महाराष्ट्र में अच्छे हैं, तो लोग सही जगह पर जाके ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, उसकी वजह से उनको परेशानी होती। बहुत सारे लोग तो बस 2 दिन 3 दिन दवाई खाएं, फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, वो कुछ देखते ही नहीं है। तो सही जगह जाएं, सही जगह अपना टाइम भी दें और अपना पैसा खर्च करें। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा औरंगाबाद शहर में धूप बढ़ चुकी है, गर्मी बढ़ चुकी है, तो हमने देखा है कि जो पाइल्स के पेशेंट है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन सही एड्रेस मालूम नहीं होता है, सही जगह मालूम नहीं होती है, कुछ भी गोली खाने की वजह से और वो बढ़ जाता है, तो इनके बारे में और क्या परहेज करना चाहिए पाइल्स के पेशेंट? पाइल्स के पेशेंटों ने तो तला भुना नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से, और हमारे पास इसके लिए एक किट बनाई हुई है, 500 रुपये हफ्ते की किट है, क्रीम है, गोलियां है 2 से 3 किस्म की, सुबह शाम ये आप लो। हरी मिर्ची और बेसन की कोई चीज़ ना खाएं तो पाइल्स के पेशेंट लंबे समय तक ठीक रह सकते हैं। और अभी पथरी की समस्या, दर्द पानी की वजह से, कमी होने की वजह से बॉडी में बहुत देखी जा रही, और ये दवा सबसे तेज़ी से हमारे पास पूरे महाराष्ट्र में अभी जा रही है, और बहुत जल्द इससे पथरी निकल जाती है। अच्छा, एक बीमारी हमने देखी है कि जो अब कॉमन हो गई, पहले किसी को देखने में आती थी, थायराइड जो बीमारी है, तो अब ज़्यादातर महिलाओं में पाई जा रही है, लेकिन अब बच्चे से लेके बड़े तक वो हो रही है और वो बीमारी पहचानने में नहीं आती है, और उसके ऊपर भी मैं यही कहूँगा कि सिर्फ गोलियां चालू रहते हैं, बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं है, तो ऐसा इसके बारे में कोई हल आपके पास में? मेरे पास हल है, आप रिपोर्टें पढ़ सकते हैं। पहले मैं भी मानता था थायराइड नहीं जाता है, लेकिन पुरानी दवाई है, बरसों पुरानी, मैंने उसको बनाया और कई लोगों को दिया हूँ,
तो उससे थायराइड किसी का 8 महीने, किसी को 9 महीने और किसी को 12 महीने लगे, थायराइड ही निकल जाता जड़ से। तो डेली जो गोली खाना पड़ती है वो गोली हमेशा के लिए बंद हो जाती है। गारंटी है आपकी? मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, दवाई देता हूँ, बहुत अच्छी दवाई देता हूँ यार। जो लोगों को गारंटी चाहिए उन्होंने गारंटी खा लेना, और मेरे पास जिसको दवाई खा के ठीक होना है अल्लाह के करम से उसने आ जाना चाहिए। अच्छा, शुगर के आप इलाज करते हैं? शुगर का इलाज है, जेंट्स की बीमारियों के इलाज हैं। नहीं, शुगर का मेरा यही बोलना है कि शुगर वाले पेशेंट कैसे हैं, सही तरह से दवा को ट्रीटमेंट नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादातर अब शुगर वालों पे ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा, अब एक सवाल है, और ये नौजवान बच्चों के लिए खास तौर पे आपसे, कि आपने देखा होगा कि अभी जो नौजवान बच्चे कॉलेज में या स्कूल में हम देखते हैं, सबकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर आप देखेंगे कॉमन, मैंने बहुत गौर किया हूँ इस चीज़ को, और रिक्शों के पीछे मैंने बड़े बड़े पोस्टर लगे, अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो हमारे पास आइए, हाइट बढ़ा। तो आप भी तो वो आयुर्वेदिक के तौर पे करते हैं वो काम, तो सचमुच हाइट बढ़ती है? कुछ एज डिफरेंट रहता है? हाइट एज डिफरेंट भी है, और हाइट बढ़ती, बहुत एज होने के बाद हाइट नहीं बढ़ती। और जिन्हें ये लगता है कि मुझे अच्छी तेज़ी से हाइट बढ़ानी है, कुछ ना करे, सुबह को और मेमोरी, अपने दिमाग को भी बहुत तेज़ करना है। कच्चा नारियल 4 बोट के उंगल के इतना सुबह खाली पेट खाते रहे, और भीगी हुई 4 बादाम खाते रहा करे। कोई जरूरत नहीं कुछ दवाई खाने की, आपकी हाइट अल्लाह का शुक्र है कुदरती बढ़ते रहेगी। बहुत सारे लोग लाखों रुपए हाइट बढ़ाने में सिर्फ डाल रहे हैं। तो आपसे मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि सीधा तौर पे हमारे दर्शकों को बताइए, इसमें पैसे खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपसे आके मिलना चाहिए? नहीं, मेरे से भी मिलो, अगर कोई उसका सही जानकार है तो उससे भी जाके आप राय ले सकते हैं, पर 22-24 साल के बाद में जो हाइट बढ़ने के लिए पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी है। उसके बाद नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। अब एक आखिरी सवाल मेरा, ये खास तौर से जो है तो जेंट्स के लिए मेरा सवाल है आपसे, बाल जो जाने की जो प्रतिक्रिया है वो 30 के बाद शुरू हो जाती है जेंट्स की, और बहुत अब जो दौर चल रहा है बहुत तेजी से बाल जा रहे हैं लोगों के, और उसके ऊपर भी लोग हजारों रुपए खर्चा कर रहे हैं। एक नया निकला बाल ट्रांसपेरेंट बोल के कि भाई 40,000 रुपये दो, नए बाल उगेंगे। ये सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, और ये सचमुच सक्सेस है या फिर आपके पास में इसका इलाज है, आयुर्वेदिक करना चाहिए? इसके बारे में डिटेल। मैं इसके बारे में एक ही डिटेल कहूँगा। मेरे पास एक तेल की बोतल मिलती है, हमेशा सिर की मसाज करते रहें, और जो आसपास के लोग हैं हफ्ते में 1 दिन हम दवाई लगाते हैं सिर को, वो दवाई लगाएं। आप खुद देखेंगे चंद दिनों के अंदर अंदर और चंद ही पैसों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहीं भागने और भटकने की जरूरत नहीं। जैसे थायराइड, शुगर, बीपी, हार्निया, मोटापा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिनको जो लोगों को औलाद होने में परेशानी होती है, जिन लोगों की शुक्राणुओं की संख्या कम हो गई, या कोई अन्य जेंस की ऐसी बीमारियां हो गई है कि जो आज के पीरियड में लोग नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि इधर उधर ना भटकते हुए पैसे खर्च ना करें, एक बार ज़रूर मिले। या यूट्यूब पे औरंगाबाद अपडेट पे इससे पहले वीडियो अपलोड की गई हुई डब्बे के बारे में भी, उस पर आप जाके जानकारी भी सर्च करें कि हर तरह की चीज़ें उस पर बताई गई है। पहले आपके पास में ओवरऑल सभी बीमारियों का इलाज होता है। आप आयुर्वेदिक करते हैं? हमारा नेचुरल जो जड़ी बूटियाँ तिब्बती होती है, जो निकली हुई पहाड़ों से निकली हुई नेचुरल दवाओं से इलाज होता है। ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई इसकी परेशानी है। यहाँ का एड्रेस बताइए, आपका पूरा नाम और कोई कांटेक्ट नंबर आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? हमारा एड्रेस है महाराष्ट्र, औरंगाबाद, शाहगंज, बने मियां दरगाह के पीछे। मेरा नाम डॉक्टर रईस शाह। मोबाइल नंबर 7875011197। ये व्हाट्सएप नंबर भी है।